एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जाना, गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करना जाना और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखा। तो इन्हीं सब पर आधारित आज कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। इनमें से पहला प्रश्न कि गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का वर्ग, 3 की घात 3 एंड सो ऑन के कितने पदों का योगफल 120 होगा। यहाँ पर आपको पदों का योग दिया हुआ है और वो कितने पदों का योग है ये नहीं पता। प्रश्न में पहला पद आपको दिख रहा है 3, इसका जो सार्वानुपात होगा दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दीजिए, ये भी आ गया 3। कितने पद इसमें हैं ये आपको ज्ञात करना है और इन n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है Sn = 120। सिंपल सा प्रश्न है, आपको Sn का फॉर्मूला पता है, Sn = a, अब इसमें r चूंकि 1 से बड़ा है, r⁻n-1 अपॉन r-1। तो ये दिया है आपको 120। इसमें इन मानों को रख दीजिए। प्रथम पद a की जगह 3, r की जगह 3, n आपको ज्ञात करना है -1 अपॉन r, 3 - 1 = 120। 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 3/2, 3/2, 3 की घात n-1 बराबर 120, देन 3⁻n-1 = 120 × 2/3, 3 चक्कू 12, 40 और 40 × 80। तो 3 की घात n-1 बराबर आपका आ गया 80, या 3 की घात n बराबर ऋण 1 इधर ले जाइए, 80 + 1 दैट इज 81 और 81। आप जानते हैं अगर 3 को 4 बार गुणा कर दें, 3, 3 9, 3 27, 3 81, तो इसका मान 81 के बराबर होता है। इट मीन्स 3⁻n = 3⁴, देयरफॉर n = 4। तो इसके 4 पदों का योगफल 120 होगा। तो इस तरह से आप अगर पदों का योगफल दिया है तो पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। इसका सार्वानुपात और ये जो पद हैं जिनका योगफल और गुणनफल आपको दिया है वो आपको ज्ञात करने हैं। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, जैसे गुणोत्तर श्रेणी है a, ar, ar² इस तरह का है, तो अगले पद को ज्ञात करने के लिए हम एक r से और गुणा कर देते हैं। किसी भी पद में r से गुणा कर दें तो उसके आगे वाला पद आ जाता है। लेकिन अगर पिछला पद हमको ज्ञात करना हो तो हम किसी भी पद में r का भाग दे देंगे। जैसे तीसरा पद ar² है, इसमें r का भाग दे देंगे तो उससे पहले वाला पद ar मिल जाएगा। इसमें r का भाग दे देंगे तो उससे पहला पद a आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जिसमें गुणनफल दिया है और पदों की संख्या विषम में हो, हम पदों को इस तरह से मानते हैं कि इससे पहले वाला पद भी हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे r का भाग दे करके उससे पहले वाला पद प्राप्त होता जा रहा है, इससे पहले वाला पद a में भी आप r का भाग दे देंगे। तो इसमें जो आपको 3 पद दिए गए हैं उनको हम इस तरह से मानेंगे कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद a/r, a तथा ar हैं। माना श्रेणी के प्रथम 3 पद a/r, a तथा ar है। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, आपको उनका गुणनफल दिया है प्रश्नानुसार। इनका गुणनफल
ए अपॉन आर इंटू ए आर, ये तीनों का गुणनफल हो गया। और ये गुणनफल दिया है आपको 1 के बराबर इज इक्वल टू 1। इस तरह से गुणा करने से क्या फायदा होगा, आर से आर कैंसिल, आर का भाग आर में गया, 1 आ गया। अब बच गया ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। तो ऐसा मान करके हमें ये फायदा हुआ कि इसमें आर कैंसिल हो गया, केवल ए के रूप में हमको समीकरण मिला, जिससे हमने ए का मान ज्ञात कर लिया। अब जो दूसरी शर्त प्रश्न में दी गई है कि इन तीनों का योगफल 39/10 है, उसमें ए की जगह 1 रख दीजिए। 3 पद हैं आपके, ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये योगफल आपको दिया है 39/10। अब इसमें अगर आप ए का मान जो आपने निकाला है उसको रख दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर दैट इज आर इज इक्वल टू 39/10। अब इसको हल कीजिए, समीकरण बना के आर का मान निकालिए, तो आपको सार्वनुपात भी प्राप्त हो जाएगा। इसको कैसे आप हल करेंगे, इस आर को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, आर इंटू 1 आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वज्र गुणा, इसको आर को यहाँ 10 को यहाँ गुणा कर दीजिए, 10 इंटू 1 10 प्लस 10 इंटू आर 10r प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये r यहाँ 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 39r। सब एक तरफ ले आइए, पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखिए 10r स्क्वायर, फिर प्लस 10r, फिर माइनस 39r, इधर आके वो माइनस हो जाएगा, फिर इसके साथ प्लस 10 भी है इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे आप, 10r स्क्वायर 10r ऋण 39r, 39 में से 10 गया, ऋण 29r, क्योंकि यहाँ पर आप 10r में से 39r घटा रहे हैं, ऋणात्मक मान आएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया, इसको हल करके आप r का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, आप जानते हैं 10 को 10 से गुणा करके 100 होता है, तो दो संख्याएं जिनका योगफल 29 हो और गुणनफल 100 के बराबर हो, तो वो आपके 25 और 4 हैं। तो इस 29 को आप 25 और 4 में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऋण 25 ऋण 4 ऋण 29 होता है, और 25 को 10 दशांक 100 के बराबर होता है। इन दोनों में कॉमन देखिए, 10 और 25 में 5 का भाग जाता है, और आर स्क्वायर और आर में आर का भाग जाएगा, तो 5 दूना 10, आर स्क्वायर में से आर कॉमन बच गया आर, माइनस 5 5 जब 25, 5 5 जब 25, आर आपका कॉमन आ रखा है, ऋण 4 और 10 में 2 कॉमन है, 2 दूना 4 आर प्लस आपने ऋण चिन्ह कॉमन में लिया है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 0। नाउ 2r माइनस 5 एंड 2r माइनस 5, इसे अगेन कॉमन ले लीजिए, 2r माइनस 5 टेकिंग कॉमन, यहाँ रह गया 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आया आपका 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से जब आप 2r माइनस 5 को 0 मानेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इनका गुणनफल 0 आएगा। तो अगर 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दें, तो 2r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, माइनस 5 इधर जाके प्लस 5, r इज इक्वल टू 5/2। एंड इन केस 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
5r minus 2 is equal to 0, 5r is equal to 2 and r is equal to 2 upon 5। अब r के इन दो मानों से आप वो श्रेणी बना सकते हैं। आपका पहला पद a निकला था 1, और जब r बराबर पहले माने आप 5/2, तो तीनों पद क्या थे? पहला पद था a अपॉन r, फिर था a और फिर था ar। तो ये श्रेणी बन जाएगी आपकी 1/5/2, 1/5/2, 1 एंड 1 इंटू 5/2। a और r के मान रख दिए, ये 2/5 हो जाएगा, 2/5, 1 और 5/2। और अगर r का मान 2/5 लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, r बराबर 2/5, तब a अपॉन r, a और ar ये क्या आ जाएंगे आपके? 1 अपॉन 2/5 and 1 into 2/5। इसको उल्टा करके गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5/2, 1 और 2/5। सेम संख्याएं हैं, केवल आगे पीछे हो जाएगा पहला और तीसरा पद। योगफल आप इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, उतना ही आएगा। गुणनफल में भी 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आएगा, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 गुणनफल आएगा। तो उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद आपका 1 आ गया, सार्वनुपात आपका 5/2 और उसके तीनों पद 5/2, 1, 2/5 या 2/5, 1 और 5/2। तो इस प्रश्न में आपको दिया गया था कि उसके 3 पदों का योगफल 39/10 तथा तीनों का गुणनफल 1 है। तो आपने a निकाला, r निकाला, उसके बाद तीनों पदों के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 और 7वां पद 64 है। S7 ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे, पदों की संख्या का के सूत्र का भी और पदों के योगफल के सूत्र का भी। इसमें आपको प्रथम पद दिया है 729, a इज इक्वल टू 729, 729। सातवां पद a7 दिया है, ये दिया है 64। r आपको नहीं पता, पहले तो आप r निकालेंगे, क्योंकि जब आप 7 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल में आपको a चाहिए और r चाहिए। तो आप जानते हैं 7वां पद जो होगा ar टू द पावर n-1 से निकलता है, ar टू द पावर 7-1 दैट इज ar टू द पावर 6। 7वां पद ये है ar टू द पावर 6 और ये दिया है आपको 64 के बराबर। ar टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब a का मान 729 रख दीजिए, 729 इंटू r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। Then r to the power 6 is equal to 64 upon 729। अब r की घात 6 इसके बराबर है। अब आप पता कीजिए ये किसकी घात 6 है। आप जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 को अगर आप 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाता है। ऐसे ही 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और 243 3 729, ये 3 की घात 6 के बराबर है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 6। अगर r की घात 6 2/3 की घात 6 के बराबर है, तो इसका यही मतलब हुआ कि r का मान 2/3 के बराबर है। देयरफॉर r इज इक्वल टू 2/3। अब आपको a पता है, r मिल गया, तो इसके 7 पदों का योगफल S7 जो आपने ज्ञात करना है, S7 इज इक्वल टू हो जाएगा a 1 माइनस r टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस r। इसमें हम 1 माइनस r वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 2/3 1 से छोटा होता है,
इसको आप देख करके समझ सकते हैं कि अगर अंश का मान छोटा और हर बड़ा है तो इसका मान 1 से कम आता है। तो आप 1 माइनस आर टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ए है आपका 729, 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। ये हो जाएगा कितना, 729, 1 माइनस 2 की घात 7, 2 की घात 6 64 था तो 7 64 दूना 128, और 3 की घात 6 729 था तो 729 को एक और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 की घात 7 आ जाएगा, 3 नंबर 27, 3 दूना 6 और 2 8, 3 7 21 अपॉन 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 ये आ गया। इसको सरल करेंगे आप, 1/3 उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 729 गुणा गए 3 इन ब्रैकेट, इसको 1 से गुणा करके उसमें से 128 घटाएंगे, उतना बटे 2187, 2187 ऋण 128 बटे 2187। तो ये आपका इसके 7 पदों का योगफल आ गया। अब इसको हल कीजिए आप। ये S7 आ रहा है आपका 729 गुणा 3, 2187 ऋण 128 बटे 2187। अब 3 का भाग दीजिए, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 729 729 729 कैंसिल, 2187 में से 128 घटाइए, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 2059। तो उसके 7 पदों का योगफल 2059 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो श्रेणी थी इसका प्रथम पद दिया था और 7वां पद दिया था। तो पहले इस 7वें पद की सहायता से आप इसका आर ज्ञात करेंगे। ए आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, ए का मान 729 रखा तो आर का मान उससे 2/3 आया। फिर उसका मान 7 पदों के योगफल के सूत्र में रखेंगे, तब आपका S7 इसके 7 पदों का योगफल इतना प्राप्त हो जाएगा 2059। अब एक इस तरह का प्रश्न है जिसमें जो अनुक्रम आपको दिया है वो ना तो एपी है ना जीपी है, मतलब ना तो समांतर श्रेणी है ना ही गुणोत्तर श्रेणी है। केवल क्या है, 8 है, फिर 88 है, फिर 888 है, फिर 8888 एंड सो ऑन, इस तरह का कोई अनुक्रम है। इसके कितने भी पदों का अगर आपको योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। आपको निकालना है इसका SN, ये बराबर हो गया 8 धन 88 धन 888 धन 8888 एंड सो ऑन अप टू n पदों तक। इसके लिए सबसे पहले हम इन सभी में जो अंक रिपीट हो रहा है प्रत्येक पद में उसको कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन ले लीजिए, 8 का भाग देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 n पदों तक आप इस तरह से इसको लिखते जाएंगे। अब जितने भी पदों का आपको योगफल निकालना है, कुल मिलाकर के हमको इससे एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त करनी है। वो कैसे प्राप्त करेंगे अभी भी। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको 9 से गुणा और 9 से भाग कर दीजिए। ये जो आपका अनुक्रम आपका 8 कॉमन लेके इस तरह से बन गया है, इसको 9 से गुणा और 9 से भाग कर दीजिए। यदि किसी भी अनुक्रम में किसी संख्या में एक ही संख्या से गुणा और एक ही संख्या से भाग करें तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि 9 एकम 9, 1 से गुणा करके उतना ही आता है। अगर आप 9/9 से किसी
अनुक्रम को गुणा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको 1 से गुणा कर रहे हैं, और 1 से गुणा करके किसी संख्या में कोई अंतर नहीं आता, उतना ही वो रहती है। तो हम यहाँ पर इसको 9 से गुणा और 9 से भाग कर रहे हैं, तो इसके योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस 9 से आप गुणा कर रहे हैं, अगर आप किसी ब्रैकेट के बाहर से किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो जब आप इसको ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे तो उसका प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा, वो उसमें वितरित हो जाता है, वितरण का नियम है। तो बच गया बाहर 8/9, और इस 9 से अंदर गुणा कर दिया आपने, 9 एकम 9 धन 99 धन 999 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, n पदों तक। अब ये जो 999 999 है, इन संख्याओं को आप 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 8/9 ये तो बाहर है, 9 आप जानते हैं 10 में से 1 घटा के प्राप्त होता है, तो इस 9 को लिख दीजिए 10 - 1 प्लस 99 को लिख लीजिए 100 - 1 प्लस 999 ये हो जाएगा 1000 - 1 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा ही n पदों तक हो जाएगा। तो n पदों तक आपको इसी तरह से मिलेगा, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, नेक्स्ट में 10,000 आएगा। प्रत्येक उसमें 10 का एक जीरो बढ़ता जाएगा, या यूं कहें 10 की एक घात बढ़ती जाएगी। 10 को आप 10 लिखेंगे, 100 को आप 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 10 दशांक के 100, 10 गुणा के 10। 1000 को आप 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इनकी अलग सीरीज बना दीजिए, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू n पदों तक। अब फिर बच क्या गया, -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 + 1 अप टू n पदों तक। अब आपके पास फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, और 1 को जितनी बार भी जोड़ेंगे उतना ही वो आएगा। ये जो आपका Sn आ रहा है, आप जानते हैं बाहर 8/9 था, एक था यहाँ 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n पदों तक, माइनस कॉमन लेके यहाँ बच गया था 1 + 1 + 1, ये भी n पदों तक। 8/9। अब ये देखिए, प्रत्येक पद में 10 का एक शून्य बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें 10 की एक घात बढ़ती जा रही है। तो इसमें प्रथम पद 10 हो गया और इसका r 10 हो गया। प्रत्येक पद में 2 क्रमागत पदों का भाग दे करके इसमें 10 आएगा, r इसका कितना हो जाएगा, 10। इसके n पदों का योगफल क्या होता है, a × r⁴n - 1 अपॉन r - 1 माइनस, अब 1 को 2 बार जोड़ते हैं 2 आता है, 3 बार जोड़ते हैं 3 आता है, यहाँ पर आप इसको n बार जोड़ रहे हैं तो इसका मान n के बराबर आएगा। 8/9 ये हो गया 10 बटे 10 में से 1 गया 9, 10⁻n - 1 माइनस n। बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि n आपको पता नहीं है कितने पदों का आपको योगफल निकालना है। या इसको और सरल करके इस 9 को एलसीएम लेकर के पूरे के नीचे -9n/9 हो जाएगा, फिर नीचे 9 × 9 81 आप लिख सकते हैं। इतना भी लिख देंगे पर्याप्त है, क्योंकि अंत में इसके कोई संख्यात्मक मान आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें n का मान नहीं दिया हुआ है। केवल n पदों के योगफल के लिए आपको इसको एक सूत्र के रूप में इस्तेमाल करना था। तो इस तरह से आप ऐसी किसी सीरीज जिसमें एक ही अंक रिपीट हो रहा हो, ज़रूरी नहीं या 8 ही हो, 7 भी हो सकता है, उस केस में आप 7 कॉमन ले लेंगे तो फिर अंदर 1 1 1 बच जाएगा, और फिर उसको भी 9/9 से गुणा कर देंगे। 6 भी हो सकता है, 6 66 666 अप टू n टर्म्स। तो ये गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जिसमें पदों की संख्या और पदों के योग से संबंधित प्रश्न थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे।